जय श्री राम। मेरे मित्रों और साथियों, जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता व्यक्ति का स्वास्थ्य है। स्वस्थ जीवन ही सभी स्वस्थ जीवन से ही व्यक्ति का विकास, उन्नति, प्रगति होती है। इसलिए जीवन की पहली प्राथमिकता यदि है, स्वस्थ है और स्वास्थ्य है। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है, व्यक्ति स्वस्थ है, तो वह हर स्तर पर अपना विकास कर सकता है और विकास के लिए, उन्नति के लिए उसका स्वस्थ होना आवश्यक है। तो एक समय था कि व्यक्ति वैद्य हकीमों के पास जाते थे और अपनी स्वास्थ्य की चिंता करते थे, स्वास्थ्य अपना ठीक कराते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और इस बदलाव के साथ ही जो वैद्य हकीम थे उनके स्थान को डॉक्टरों ने ले लिया। तो इसके बाद क्या होता है, जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता होती है। कोई गंभीर बीमारी जब होती है तो उसमें पैसा बहुत अधिक लगता है। तो पहले क्या होता था, गंभीर बीमारियों के लिए लोग बड़े बड़े पैसे वालों के पास लोग जाते थे। तो वो पैसे वाले पूंजीपति उनसे मनमाना ब्याज लेते थे और बेगारें करवाते थे। पैसों के साथ साथ उनका सारा जीवन उनकी बेगार में, और यहाँ तक कि पूरा जीवन उनकी ही बेगारों में लग जाता था। उनकी नौकरी लोग करते रहते थे, उनकी ज़मीन जायदादें बिक जाती थी, पूरा जीवन। और एक गंभीर बीमारी के कारण एक व्यक्ति, उसका परिवार पैसे वालों के यहाँ बेगारे करते थे, नौकरियाँ किया करते थे। समय बदला और इस बदलाव के साथ ही सरकारों ने इसकी चिंता की। 2014 के बाद जब देश में राष्ट्रवादी सरकार का उदय हुआ, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अपनी गंभीरता दिखाई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने 23 सितंबर और 2018 को आयुष्मान योजना देश में लागू की। इस आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, ST, SC और जो BPL परिवार धारक हैं, उनको सरकार ने इसमें शामिल किया। और इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज सरकार ने निःशुल्क देने का वायदा किया। स्वास्थ्य बीमा किया लोगों का। मोदी सरकार ने युवा, महिला, गरीब किसान की चिंता को ध्यान में रखते हुए और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की है। लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और 5 लाख तक का इलाज सरकार निःशुल्क करा रही है। लगभग 10 करोड़ परिवारों को, जिसमें कि लगभग 50 करोड़ लोग आते हैं। इन 50 करोड़ लोगों का उपचार देश की सरकार, केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी करा रही है और उनकी स्वास्थ्य की चिंता सरकार ने की है। अभी पिछले वर्ष सरकार ने इसमें 4 कदम आगे बढ़ाए हैं। पहले 5 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के लोगों तक
इससे यह बीमा जाता था स्वास्थ्य का, अब सरकार ने इसको आगे बढ़ाया है। अब केंद्रीय सरकार ने पूरी तरह से इसको आगे बढ़ाते हुए 70 वर्ष के लोगों को, जो व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय या गरीब अमीर कोई भी हो, सबके लिए सरकार ने 70 वर्ष जो नागरिक पूरा कर चुका है देश का, उसके लिए स्वास्थ्य की चिंता की है। अब 70 वर्ष का नागरिक जो 70 वर्ष आयु पूरी कर चुका है, उसके लिए भी सरकार ने अपना द्वार खोला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम देखते हैं कि जब कोई परिवार का सदस्य जब पीड़ित होता है, बीमार होता है, तो वह एक व्यक्ति नहीं, संपूर्ण परिवार ही संकट की स्थिति में आ जाता है और लोगों का यहाँ तक कि घर, मकान, जमीन जायदाद और गहने भी इसके बिछ जाते हैं। तब कहीं आकर के वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो पहले 60 वर्ष तक उपचार था, सरकार ने इसको आगे बढ़ाया और अब इसको 70 वर्ष तक कर दिया गया है। जिन व्यक्तियों की, जिन नागरिकों की, महिलाओं पुरुषों की आयु 70 वर्ष हो गई है, वो भी अब स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आ गए हैं। वो आयुष्मान के अंतर्गत अपना 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। तो ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इस युग में, महंगाई के युग में, आज के वर्तमान युग में एक महंगाई का समय है और इसमें लोगों के पास बड़ी समस्या है। लोग बेरोज़गारी से त्रस्त है, लोग गरीबी से त्रस्त है। तो गरीबी और बेरोज़गारी के कारण अच्छा स्वास्थ्य लोग नहीं ले पाते हैं, अच्छी दवाई नहीं ले पाते हैं, ठीक प्रकार से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। तो सरकार ने आगे बढ़ कर के और सभी, चाहे वो 60 वर्ष के नागरिक हों और चाहे वो 70 वर्ष के हों, इसमें कोई एक नियम नहीं बनाया है कि पैसे वाला है, कि वो किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है, बल्कि वह अपनी 70 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, उसको भी सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत लिया है। इससे जब समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा, तो वह समाज, देश मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। स्वस्थ समाज ही, स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे समाज की पहचान है। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, तो देश स्वस्थ होगा। जब देश स्वस्थ होगा तो वह मजबूत होगा और विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। आज के इस विषय में इतना ही। मैं कल किसी नए विषय को लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।